जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब कि बड़े बड़े जो पैराग्राफ होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तब भी मज़ा आएगा। अगर आप छोड़ के जाएंगे तनिक भी मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे पास एक पैराग्राफ है छोटा सा, और आज मैं उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा कैसे इंग्लिश में आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ को बस यूं देखो और यूं बस ट्रांसलेट कर दो। क्योंकि एक तरीका होता है बड़े बड़े पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने का, तो वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सेंटेंस पढ़ना होता है, जो भी सेंटेंस दिया गया है फुल स्टॉप तक। जैसे देखो लिखा है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। ये एक पैराग्राफ है जिसको मैंने अलग अलग लाइन, मतलब एक स्टॉप से एक स्टॉप तक लिखा है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए बनाने के लिए। ठीक है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन ढूंढना होता है कि सेंटेंस में कुछ कनेक्टर्स वर्ड होते हैं। जैसे देखो के साथ, अब ये कनेक्टर वर्ड हो गया। के साथ का इंग्लिश होता है विथ, और ये प्रीपोजिशन हो गया। तो के साथ के लिए कौन सा वर्ड जुड़ा है? माता पिता के साथ, और वो भी क्या लगा है? अपने माता पिता के। तो ध्यान देना, जितने भी कनेक्टर्स के वर्ड हैं उन्हें छांट लो। यानी ऐसे ही मान लो, फॉर एग्जांपल आप कॉपी में बना रहे हो तो अंडरलाइन कर लिया कि अपने माता पिता। अपने माता पिता जो जुड़ा है वो के साथ जुड़ा है, ये अलग हो गया। फिर कह रहा है रविवार को, इसको हमने अलग कर लिया। अब बचा, अब जो बचा वो आपको सीधा सीधा ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेट करना है। अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके टेंस का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप ट्रांसलेशन को आसानी से देख सकते हैं। देखो अब बचा क्या? मैं लखनऊ जाना चाहता था। अब आपने पढ़ा है था, सेंटेंस अगर आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने पढ़ा है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं। अब जो भी कार्य हो रहा है, मैं कौन सा कार्य करता हूँ? चाहता था। तो चाहता था तो क्रिया की सेकंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? वांटेड। अब वांटेड के बाद लगाते हैं टू। क्यों? क्योंकि अगर उसके पहले एक और क्रिया रहे, कह रहा है मैं चाहता था, क्या चाहता था? जाना। तो टू गो, कहाँ जाना? लखनऊ। तो गो के बाद लगाएंगे टू लखनऊ। कह रहा है कि आई वांट टू गो लखनऊ। ये हो गया। अब ये होने के बाद अब ध्यान देना, कह रहा है कि किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। तो के साथ का आप क्या लगाओगे? विथ। विथ लगा दिया। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए हम लगाएंगे माई पेरेंट्स। सॉरी, कह रहा माई पेरेंट्स। अब कब जाना चाहते हो? टाइम हमेशा लास्ट में रहता है, तो संडे को, तो ऑन संडे। अब हमने प्रीपोजिशन अगर पढ़ा है तो कभी भी दिनों के नाम से पहले हम जो भी प्रीपोजिशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ऑन। अब दूसरा कह रहा है गाड़ी प्लेटफॉर्म पर। अब देखो पर शब्द ये प्लेटफॉर्म नंबर को जोड़ रहा है। कह रहा है गाड़ी खड़ी है, कहाँ खड़ी है? प्लेटफॉर्म पर। अगर कह दीजिए गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 खड़ी है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये पर शब्द क्या है? प्लेटफॉर्म को ऐड कर रहा है। तो हमने पर शब्द को लेते हुए प्लेटफॉर्म को अलग कर लिया। गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है तो सॉरी, गाड़ी खड़ी थी। कह रहा है गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी खड़ी थी तो कौन सा टेंस हो गया? ये कोई टेंस नहीं है, क्योंकि खड़ी थी बता रहा है, इसमें आपका प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन, रेल, वैन, कुछ भी लिख सकते हैं। द ट्रेन। थी शब्द है तो वाज। अब क्या थी? खड़ी थी। तो खड़ी थी क्या थी? स्टैंडिंग। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग। कहाँ खड़ी थी? प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म पर के लिए हम लगाएंगे ऑन। अब कहाँ? प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो क्या है? प्लेटफॉर्म नंबर 1। बस आपका बन गया। नेक्स्ट अगली लाइन कह रहा है गाड़ी में भीड़ नहीं थी। पहले इतना ही, कह रहा है गाड़ी में भीड़ नहीं थी। अब देखो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कह रहा है गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो में शब्द से जुड़ा है गाड़ी। अब बचा भीड़ नहीं थी, तो भीड़ नहीं थी तो कहाँ नहीं थी? गाड़ी में। तो ये गाड़ी में जो शब्द है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। हमने बताया है अगर कभी भी किसी सेंटेंस का पहला वर्ड आपका नाउन हो और उसके साथ अगर में लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस हमेशा देयर से चालू होता है। तो क्या हो जाएगा? देयर। थी शब्द है तो वाज। अब नहीं शब्द है तो क्या लगा दिया? नॉट। देयर वाज नॉट। अब क्या नहीं थी? भीड़। तो भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। तो कह रहा है देयर वाज नॉट क्राउड। इतना बन गया। कहाँ? गाड़ी में। तो इन द ट्रेन। ये आपका बन गया ट्रांसलेशन। अब इसलिए का हम क्या प्रयोग करते हैं? सो या देयर फॉर। अब कह रहा है हम लोग आसानी से, कह रहा है कि हम लोग
आसानी से बैठ गए। देखो से शब्द किसको जोड़ा है, आसानी से, तो इसको हमने अलग कर लिया, बचा क्या, हम लोग बैठ गए। ये शब्द आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हम लोग आसानी से बैठ गए। तो अब हम क्या करेंगे, सो इसलिए अब सो के बाद लिखा है हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। अब बैठ जाना क्या होता है, सिट। सिट मतलब क्या होता है, बैठ जाना। तो अब सिट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैट। तो हम क्या लिखेंगे, यस ए टी, सैट। अब कहाँ बैठ गए, कह रहे बैठ गए, कैसे बैठ गए, आसानी से। तो क्या होता है आसानी से, इजिली। क्या हो जाएगा, इजिली, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि गाड़ी सही समय से चल दी। तो सही समय से कह रहा है गाड़ी चल दी, तो गाड़ी चल दी तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन, द ट्रेन। चलना क्या होता है, स्टार्ट। अब दी शब्द है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। अब चल दी, तो कह रहा है चल दी, कब चल दी, राइट समय से है, कह रहा है सही समय से, ऑन द राइट टाइम। देखो कितना आसान था। अब हमने कितने आसानी से इस बड़े से पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लिया। ऐसे ही अब कह रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, एक छोटा सा फिर पैराग्राफ और हमने लिखा है जो आपको बताएंगे। तो इसी तरीके से अब हम आपको क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, डेली एक आपका पैराग्राफ होगा, एक दो पैराग्राफ होंगे और आपको देते रहेंगे। जो आपको बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, और जो नहीं बनाना सीख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है, अब ये लिखा है, कह रहा है कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। अब ये सेंटेंस लिखा है, देखो अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि ध्यान देना, ईमानदार आदमी। अब ये का शब्द किसको जोड़ रहा है, सच्चाई का। अब बचा मार्ग कभी नहीं छोड़ता, कह रहा है ईमानदार आदमी या ईमानदार व्यक्ति मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ईमानदार का क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब हम इसे ऑनेस्ट क्यों पढ़े, या कैसे साइलेंट है, ये भी हमने पढ़ा है कि ओ से पहले कोई भी वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन। अब एन ऑनेस्ट मैन, अब कह रहा है छोड़ता है, ता शब्द है ना, तो ता शब्द है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमने बताया कभी नहीं शब्द आ जाएगा तो लगाएंगे नेवर। नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो कौन सा काम करता है, छोड़ता है। तो छोड़ना का मैंने होता है लिव, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए लग गया क्रिया में यस, लिव्स। अब क्या छोड़ता है, कह रहा है कि मार्ग, मार्ग का हो जाएगा द वे। अब किसका मार्ग, कह रहा है सच्चाई का, कह रहा है तो वे ऑफ सच्चाई का, तो का क्या हो जाएगा, ऑफ सच्चाई का हो जाएगा ट्रुथ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, कह रहा है वह परिश्रमी होता है। परिश्रमी होने का मतलब वह मेहनती होता है, तो मेहनती होता है तो ही इज लेबोरियस। क्या हो जाएगा, लेबोरियस। ये तो छोटा यूज है इज एम आर का, कि यदि वाक्य में तो होता है शब्द आ जाएगा तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, ही इज लेबोरियस। अब कह रहा है कि वह दूसरों का शब्द का शब्द हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। तो ध्यान देना, वह नहीं लेना चाहते हैं, इतना सिंपल सेंटेंस हो गया। तो वह है तो वह का ही, चाहते हैं शब्द तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, वांट। अब वांट में क्या लग जाएगा, यस, सॉरी, नहीं शब्द है ना, तो ही के साथ लग जाएगा डज नॉट। कह रहा है ही डज नॉट। अब कह रहा है कि वह नहीं लेना चाहते, तो ही डज नॉट। चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, वांट टू टेक, वांट टू टेक। लेना चाहते हैं यानी वांट टू टेक। अब क्या लेना चाहते हैं, कह रहा है कि भैया दूसरे का हिस्सा, हिस्सा का मैंने होता है पार्ट ऑफ अदर, पार्ट ऑफ अदर। नेक्स्ट है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो पसंद करता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही। अब पसंद करता है तो क्या हो जाएगा, लाइक्स। अब क्या पसंद करता है, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार का होता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बस ये देखिए, छोटा सा पैराग्राफ था, कितना आसान था। इसी तरीके से हम अब और भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स ऐसे लेकर के आपके लिए आते रहेंगे।
तो चैनल अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दीजिए और दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जिसमें बड़े बड़े ट्रांसलेशन को हल करना बताया जाता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कमिंग सुन, अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।